गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग का पाठ पढ़ रहे थे अकबरी लोटा। अकबरी लोटा पाठ में हमने लाला झाऊलाल के बारे में पढ़ा था कि लाला झाऊलाल के पास खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। वो अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे। लेकिन जो कमी थी वो यही थी कि 250 रुपये उनको देखने के लिए भी नहीं मिलते थे। एक दिन लाला झाऊलाल के पास उनकी पत्नी आई और उनको कहा कि मुझे 250 रुपये यानी 250 रुपये चाहिए। तो लाला झाऊलाल के पास 250 रुपये तो थे नहीं। तो उनकी पत्नी ने कहा कि मैं अपने भाई से मंगा लेती हूँ। तो लाला झाऊलाल ने कहा कि तुम्हें अपने भाई से मंगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हें रुपयों का प्रबंध कर दूंगा। तो लाला झाऊलाल के पास भी रुपये नहीं थे। ऐसे में लाला झाऊलाल ने अपनी पत्नी को 7 दिन का समय दिया कि 7वें दिन आपको 250 रुपये मिल जाएंगे। लाला झाऊलाल अपने मित्र विलवासी जी के पास जाते हैं और उनसे रुपयों के बारे में बातचीत करते हैं। तो विलवासी जी कहते हैं कि मेरे पास भी रुपये नहीं है, लेकिन मैं आपको रुपयों का प्रबंध कर दूंगा। अब ऐसे में 3 दिन चले गए, 4 दिन चले गए, 5 दिन चले गए और रुपयों का प्रबंध नहीं हो पाया। तो लाला झाऊलाल की चिंता बढ़ने लगी। अब लाला झाऊलाल है वो चिंतित रहने लगे कि रुपये नहीं आएंगे तो उनकी अपनी पत्नी के सामने क्या इज्जत रहेगी, क्या रुपये मिल जाएंगे। लाला झाऊलाल ये सब बातें सोच रहे थे और छत पर टहल रहे थे। छत पर टहलते टहलते लाला झाऊलाल को प्यास लगी तो उनकी पत्नी ने उनको पानी ला कर दिया। लाला झाऊलाल छत की मुंडे के पास खड़े होकर पानी पी रहे थे कि अचानक उनके हाथ से लोटा छूट गया और नीचे जा गिरा। अब लाला झाऊलाल को स्थिति समझ में आ गई थी कि लोटा जब हाथ से गिरा है तो किसी पर जाकर भी गिर सकता है। तो यह किसी पर गिर तो नहीं गया। ये देखने के लिए जब लाला झाऊलाल नीचे आते हैं तो देखते हैं कि उनके आंगन में तो भीड़ जमा हो गई है। तो वो इस स्थिति को समझ गए थे कि यह लोटा किसी न किसी पर तो जा गिरा है। तो लाला झाऊलाल देखते हैं, उन्होंने क्या देखा। लाला झाऊलाल ने देखा कि इस भीड़ में प्रधान पात्र एक अंग्रेज है जो नखशिख तक भीगा हुआ है। नखशिख क्या होता है? नाखून से लेकर चोटी तक, यानी अंग्रेज पूरा भीगा हुआ है, जो अपने एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा है। कहने का मतलब है उसके ऊपर लोटा तो गिरा ही था जिससे कि वो पूरा पानी से भीग गया था, लेकिन वह लोटा उसके पैर पर भी गिर गया जिससे उसके पैर में चोट आई थी। तो वो लंगड़ा चल रहा था, इसलिए कह रहे हैं कि वह एक पैर पर नाच रहा था। तो पैर पर नाच रहा था मतलब उसके पैर पर चोट आई थी। उसी के पास अपराधी लोटे को भी देखकर लाला झाऊलाल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। यानी लाला झाऊलाल समझ गए थे कि लोटा है वो किस पर गिरा? अंग्रेज पर गिरा है। हमने यहाँ तक पढ़ा था। अब इससे आगे पढ़ते हैं। गिरने के पूर्व होता पहले। लोटा एक दुकान की साहिबान से टकराया। साहिबान होता है दुकान के आगे, आपने देखा होगा कि शेड डाली जाती है, टेन डाली जाती हैं छाया करने के लिए, है ना, उसको कहते हैं शेड। उसको उसी शेड को नाम दिया साहिबान। साहिबान उसी को कहा जाता है। तो गिरने के पूर्व लोटा एक दुकान के साहिबान से टकराया। वहां टकराकर उस दुकान पर खड़े उस अंग्रेज को पानी से सांगोपांग स्नान कराया। सांगोपांग मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक स्नान कराया, यानी अंग्रेज तो पूरा पानी से भीग चुका था। और फिर उसी के बूट पर आ गिरा। बूट होते जूते, पैरों में जो जूते पहन रखे थे अंग्रेज ने, उस पर आ गिरा था। उस अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊलाल ही उस लोटे के मालिक हैं, तब उसने केवल एक काम किया। क्या काम किया?
अपने मुंह को खोलकर खुला छोड़ दिया। अपने मुंह को खोलकर खुला छोड़ दिया मतलब वो लाला झाऊलाल को खरी खोटी सुनाने लगे। कितनी खरी खोटी? लाला झाऊलाल को आज ये मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोश है। कोश होता है भंडार। कोश क्या होता है? भंडार होता है। तो लाला झाऊलाल समझ गए थे कि अंग्रेज न ही हिंदुओं पर अत्याचार करते हैं बल्कि इनके पास तो गालियों का भंडार भी है। अंग्रेज तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो तो लाला झाऊलाल को गालियां ही गालियां दे रहा था। जब से उसने मुंह खोलना शुरू किया था तब से मुंह तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो लाला झाऊलाल ने देखा कि इसके पास तो गालियों का प्रकांड भंडार है। इसी समय पंडित विलवासी मिश्र भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते दिखाई पड़े। अब उसी समय विलवासी जी आ गए। उन्होंने आते ही पहला काम किया कि उस अंग्रेज को छोड़कर और जितने आदमी आंगन में घुस आए थे सबको बाहर निकाल दिया। तो उन्होंने क्या किया कि अंग्रेज को तो वहीं पर रखा लेकिन अन्य जो व्यक्ति थे उनको बाहर निकाल दिया था। फिर आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने साहब से कहा, आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है। लोटा अंग्रेज के पैर पर गिरा था ना, तो उसके लिए बताया कि कुछ चोट आ गई है। अब आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। साहब बिलवासी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए और लाला झाऊलाल की ओर इशारा करके बोले, आप उस शख्स को जानते हैं? शख्स होता व्यक्ति। कि क्या आप उस व्यक्ति को जानते हैं? किसकी ओर इशारा किया? लाला झाऊलाल की ओर इशारा किया। लाला झाऊलाल के बारे में विलवासी जी से कहते हैं कि आप उस व्यक्ति को जानते हैं? तो विलवासी जी क्या कहते हैं? विलवासी जी कहते हैं बिल्कुल नहीं, कि मैं तो लाला झाऊलाल को नहीं जानता और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो निरीह है मतलब बेचारे, राह होते रास्ते, चलतों पर लोटे से वार करे। तो विलवासी जी कहते हैं कि मैं तो लाला झाऊलाल को नहीं जानता और मैं ऐसे व्यक्ति को जानना भी नहीं चाहता जो रास्ते चलते किसी व्यक्ति पर लोटे से वार करे। तो विलवासी जी क्या कहते हैं? मेरी समझ में, लाला झाऊलाल के लिए क्या कहते हैं कि मेरी समझ में ही इज डेंजरस ल्यूनोटिक, यानी कि यह खतरनाक पागल है। विलवासी जी लाला झाऊलाल के लिए क्या कहते हैं कि यह खतरनाक पागल है। तो अंग्रेज कहता नहीं, मेरी समझ में ही इज डेंजरस क्रिमिनल, यानी यह खतरनाक मुजरिम है। अब विलवासी जी हैं वो लाला झाऊलाल के लिए कहते हैं कि यह खतरनाक पागल है। तो वही अंग्रेज कहता नहीं, ये तो एक खतरनाक मुजरिम है। तो परमात्मा ने लाला झाऊलाल की आंखों को इस समय कहीं देखने के साथ खाने की भी शक्ति दे दी होती तो वह निश्चय है कि अब तक विलवासी जी को वे अपनी आंखों से खा चुके होते। वे कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि विलवासी जी को इस समय क्या हो गया है। तो इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि लाला झाऊलाल की आंखें होते वो देखने के लिए होते हैं ना, आंखें हैं वो देखने के लिए होती हैं, लेकिन यहाँ पर आंखों की शक्ति की बात दी है। कौन सी शक्ति? खाने की शक्ति। कि आंखों को खाने की शक्ति नहीं दी। यदि आंखों को खाने की शक्ति दे दी होती तो लाला झाऊलाल क्या करते हैं? विलवासी जी को अपनी आंखों से खा चुके होते। यानी जब विलवासी जी ऐसी बातें कर रहे थे लाला झाऊलाल के लिए कि मैं इसको नहीं जानता और मैं इसको जानना भी नहीं चाहता, यह तो खतरनाक पागल है, इस प्रकार की जब विलवासी जी लाला झाऊलाल के बारे में बात कर रहे थे तो लाला झाऊलाल को गुस्सा आ रहा था। गुस्से से आंखें लाल हो जाती है ना, तो उसी के लिए बताया है कि गुस्से से लाला झाऊलाल की आंखें लाल हो गई थी। तो उनकी आंखें देखकर ऐसा लग रहा था कि यदि ईश्वर ने उन्हें खाने की शक्ति दी होती तो वो आंखों से विलवासी जी को खा जाते। तो वो सोच रहे थे कि विलवासी जी को इस समय क्या हो गया है, वो ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं।
साहब ने बिलवासी से पूछा तो क्या करना चाहिए। साहब साहब किसके लिए आया? अंग्रेज के लिए। अंग्रेज ने बिलवासी जी से पूछा था तो क्या करना चाहिए। तो पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए जिससे आदमी फौरन हिरासत में ले लिया जाए। अब बिलवासी जी कहते हैं कि इसको हिरासत में ले लो, और क्या करोगे। तो इस पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा कि ये अंग्रेज है, इस अंग्रेज पर लोटा गिर जाता है जिससे पूरा भीग जाता है, और वह लोटा इसके पैर में भी गिरता है जिससे इसके पैर पर चोट आती है। ये लाला झाऊलाल के पास जाता है और उसको खरी खोटी सुनाने लगता है, उसको गालियां देने लगता है। इतने में ही बिलवासी जी आते हैं, वो सारी भीड़ को बाहर कर देते हैं और अंग्रेज को एक कुर्सी डाल देते हैं कि आप इस पर बैठिए, आपके पैर में चोट लगी हुई है। अब अंग्रेज क्या पूछता है? बिलवासी जी से पूछता है कि आप इस व्यक्ति को जानते हो क्या। तो बिलवासी जी कहते हैं कि मैं इस व्यक्ति को नहीं जानता और जानना भी नहीं चाहता। तो बिलवासी जी लाला झाऊलाल के लिए क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ये तो एक खतरनाक पागल है। तो अंग्रेज कहता नहीं, ये खतरनाक पागल नहीं है, मेरी नज़र में तो ये खतरनाक क्रिमिनल है, मुजरिम है। तो लाला झाऊलाल को गुस्सा आ जाता है और वो इस तरीके से देखने लगते हैं कि यदि ईश्वर ने उनको आंखों से खाने की शक्ति दी होती तो वो बिलवासी जी को खा जाते हैं, यानी बिलवासी जी पर उनमें गुस्सा आता है। तो अंग्रेज पूछता है क्या किया जाए। तो बिलवासी जी कहते हैं कि इनको हिरासत में ले लिया जाए। समझ में आ गया होगा ये वाला पैराग्राफ। आगे आता है। अब वो पूछते हैं कि पुलिस स्टेशन है कहाँ, कि पुलिस स्टेशन कहाँ है, पास ही है, चलिए मैं बताऊँ। चलिए, आप दोनों पुलिस स्टेशन जाने की तैयारी करने लगते हैं। तभी बिलवासी जी कहते हैं अभी चला, आपकी इजाज़त हो तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूँ। बिलवासी जी उस लोटे को खरीदना चाहते हैं। किस आदमी से? बिलवासी जी से, लाला झाऊलाल से। बिलवासी बिलवासी जी लाला झाऊलाल से लोटा खरीदना चाहते हैं क्योंकि लोटा किसका था? लाला झाऊलाल का ही था। क्यों जी, बेचोगे? बिलवासी जी लाला झाऊलाल से कहते हैं कि इस लोटे को बेचोगे? मैं 50 रुपये तक इसके दाम दे सकता हूँ। बिलवासी जी ने लोटे के कितने रुपये बताए? 50 रुपये। तो लाला झाऊलाल तो चुप रहे, पर साहब ने पूछा। साहब कौन? अंग्रेज। अंग्रेज से पूछा तो लाला झाऊलाल तो चुप रहे, लेकिन साहब ने पूछा इस रद्दी लोटे के आप 50 रुपये क्यों दे रहे हैं? लोटा पुराना था और पुरानी चीज़ें हो जाती हैं, लोग उसको रद्दी समझने लगते हैं। तो अंग्रेज को भी आश्चर्य हुआ कि इसके 50 रुपये क्यों दे रहा है, क्योंकि अंग्रेजों के समय में 50 रुपये तो बहुत होते थे, क्योंकि अपना जो देश है ना वो अंग्रेजों गुलाम था, गरीबी में अपना जीवन यापन कर रहा था। ऐसे में 50 रुपये बहुत होते थे उस समय। तो वो कहते हैं आप इस लोटे 50 रुपये क्यों दे रहे हैं? आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं। आश्चर्य, आश्चर्य यानी विस्मय, अचंभा को कहते हैं। मैं तो आपको एक विज्ञ होता है ज्ञानी, विज्ञ क्या होता है? ज्ञानी और सुशिक्षित आदमी समझता था। मैं तो आपको ज्ञानी और सुशिक्षित होता है अच्छा पढ़ा लिखा, तो मैं आपको ज्ञानी और सुशिक्षित आदमी समझता था। अब अंग्रेज कहता है आखिर बात क्या है, कुछ बताइए भी। साहब कहते हैं कि बात तो बताओ कि आप इसके 50 रुपये क्यों दे रहे हो। तो बिलवासी जी कहते हैं जनाब, यह एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है। ऐतिहासिक क्या होता है? इतिहास से संबंधित। ऐतिहासिक क्या होता है? इतिहास संबंधित। तो यह लोटा है वो ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है। जान क्या पड़ता, मुझे पूरा विश्वास है यह वह प्रसिद्ध अकबरी लोटा है। कौन सा लोटा है? अकबरी लोटा, जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान हैं। म्यूजियम क्या होते हैं? जो पुरानी वस्तुओं का संग्रह करते हैं ना, वो होते हैं म्यूजियम। तो साहब कहते हैं यानी अंग्रेज कहता है यह बात कि यह बात है
तो इसमें क्या बताया है, इसमें विलवासी जी के बारे में बताया है कि उन्होंने लोटे के 50 रुपये लगाए और लाला झाऊलाल से कहा कि यदि आप 50 रुपये में लोटा देना चाहते हो तो मुझे दे दो। तो अंग्रेज कहता है कि तुम इसके 50 रुपये क्यों दे रहे हो। तो विलवासी जी बताते हैं कि ऐतिहासिक लोटा है और मुझे पुरानी वस्तुओं का संग्रह करना अच्छा लगता है, इसी कारण मैं इसके 50 रुपये दे रहा हूँ। तो ऐतिहासिक बताया है, इतिहास से संबंधित। अब क्या बताया इतिहास से संबंधित जी जनाब, 16वीं शताब्दी की बात है। कौन सी शताब्दी की? 16वीं शताब्दी की। बादशाह हुमायूं शेरशाह से हार कर भागा था। अब यहाँ पर इतिहास आपने पढ़ा होगा, इतिहास में युद्ध होते रहते थे। तो ये बात उस समय की है जब शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में युद्ध हुआ था और हुमायूं को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। कौन? हुमायूं। हुमायूं हार गया था, उसी को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा था। एक अवसर पर प्यास से उसकी जान निकली जा रही थी, हुमायूं को प्यास लगी हुई थी। उस समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। तो हुमायूं की प्यास किससे बुझाई? ब्राह्मण ने एक लोटे से पानी पिलाया था। हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाकर उससे इस लोटे को ले लिया। अब अकबर था वो हुमायूं का ही बेटा था और हुमायूं के पिता का नाम था बाबर। जो मुगल साम्राज्य की नींव थी ना वो बाबर ने डाली थी। बाबर का बेटा था हुमायूं और हुमायूं का बेटा कौन था? अकबर। जब अकबर राजगद्दी पर बैठा और उसको इस घटना का पता लगा कि शेरशाह सूरी ने उनके पिता हुमायूं को युद्ध में हरा दिया था और हुमायूं को जान बचाकर भागना पड़ा था, उस समय उनको जब प्यास लगी तो एक ब्राह्मण ने उनको लोटे से पानी पिलाया था। जब इस बात का अकबर को पता चला तो उन्होंने क्या किया? ब्राह्मण का पता लगाया और ब्राह्मण का पता लगा कर जिस लोटे से पानी पिलाया था वो लोटा ले लिया और उस लोटे के बदले में 10 सोने के लोटे ब्राह्मण को दे दिए। सम्राट लोटा है वो सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था, इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। कौन सा नाम पड़ा? अकबरी लोटा। वह बराबर इसी से वुजू करते थे, वुजू होता प्रेम। सन 57, 57 मतलब 1857 की बात है। सन 57 तक इसके शाही घराने में रहने का पता है कि शाही घराने में रहा था 1857 तक, परंतु इसके बाद लापता हो गया। लापता क्या होता है? गायब। कलकत्ता, जिसका दूसरा नाम कोलकाता भी था, के म्यूजियम में इसका प्लास्टर का मॉडल रखा हुआ है। पता नहीं यह लोटा इस आदमी के पास कैसे आया। म्यूजियम वालों को पता चले तो ज़्यादा दाम देकर खरीदे ले जाएं। अब इसमें क्या बताया गया है? इसमें हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच के युद्ध की बात की गई है कि हुमायूं और शेरशाह सूरी में युद्ध हुआ था और उस युद्ध में हुमायूं को जान बचाकर भागना पड़ा था। उसको प्यास लगी थी, एक ब्राह्मण ने लोटे में पानी पिलाया था। जब हुमायूं का बेटा राजगद्दी पर बैठा तो उसको इस बात की जानकारी मिली कि शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था और उस समय एक ब्राह्मण ने हुमायूं को पानी पिलाया था। तो अकबर को जब इस बात की सूचना मिली तो अकबर ने कहा कि मुझे वो लोटा चाहिए। उस ब्राह्मण का पता लगाया गया और वो लोटा ब्राह्मण से ले लिया गया और उसके बदले 10 सोने के लोटे हैं वो ब्राह्मण को दिए गए और तब से उसका नाम पड़ा अकबरी लोटा। तो 1857 तक तो ये शाही घराने में लोटा रहा था, उसके बाद में पता नहीं कहाँ चला गया था और अब तो लाला झाऊलाल के पास वो लोटा मिला है और यदि म्यूजियम वालों को इस लोटे का पता चले तो वो ज़्यादा दाम देकर खरीद कर ले जाएंगे, जबकि विलवासी जी उस लोटे के कितने रुपये दे रहे हैं? 50 रुपये। इस विवरण को सुनते सुनते साहब की आंखों पर लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे कौड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार की हो गई। इस विवरण क्या होता है? ब्यौरा होता है, लेखा जोखा होता है। तो इस प्रकार के विवरण को सुन करके साहब की आंखों पर, साहब कौन? अंग्रेज, तो उनकी आंखों पर लोभ, लोभ क्या होता है? लालच।
लालच और आश्चर्य, आश्चर्य क्या होता है विस्मय, का ऐसा प्रभाव पड़ा कि उनकी आंखें ना कौड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार की हो गई। उसने बिलवासी से पूछा, तो आप इस लोटे का क्या करिएगा? कि आप इस लोटे को 50 रुपये में खरीद रहे हो, फिर क्या करोगे? तो बिलवासी जी कहते हैं, मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों की संग्रह का शौक है। तो अंग्रेज कहता, मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों की संग्रह का शौक है। अंग्रेज भी यही बात कहने लग गया। जिस समय यह लोटा मेरे ऊपर गिरा था, अंग्रेज के ऊपर ही तो गिरा था, उस समय मैं यही कर रहा था। क्या कर रहा था? उस दुकान से पीतल की पुरानी मूर्तियां खरीद रहा था। अब अंग्रेज वहां पर क्या कर रहा था? दुकान से पीतल की पुरानी मूर्तियां खरीद रहा था। जो कुछ हो, लोटा मैं ही खरीदूंगा। वह है, आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूंगा, यह मेरा हक है। अब अंग्रेज और बिलवासी दोनों आपस में बहस कर रहे हैं लोटे खरीदने की। तो अंग्रेज तो कहता मैं खरीदूंगा और बिलवासी जी कह रहे हैं कि मैं खरीदूंगा। हक है, जरूर हक है। यह बताइए कि उस लोटे के पानी से आपने स्नान किया था या मैंने? अंग्रेज कहता है कि वह उस लोटे के पानी से आपने स्नान किया था या मैंने किया था? वो लोटा आपके ऊपर गिरा था या मेरे ऊपर गिरा था? इस बात को लेकर दोनों में बहस होनी शुरू हो जाती है। तो इस पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा था? इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा था कि बिलवासी जी होते हैं, वो लाला झाऊलाल से पूछते हैं कि क्या आप इस लोटे को बेच सकते हो? तो यदि बेचना चाहो तो मैं इसके रुपये 50 रुपये आपको दे सकता हूँ। तो अंग्रेज पूछता है कि आप इसके 50 रुपये क्यों दे रहे हो? लोटा तो पुराना है। तो बिलवासी जी कहते हैं कि यह तो ऐतिहासिक लोटा है, इसी कारण मैं इसके 50 रुपये देने के लिए तैयार हूँ। और वो उस कथा विवरण सुनाते हैं जो हुमायूं और शेरशाह सूरी से जुड़ी हुई है और किस प्रकार से उस लोटे का नाम अकबरी लोटा पड़ा है। तो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में युद्ध हुआ था। हुमायूं को जान बचाकर भागना पड़ा था। एक ब्राह्मण ने हुमायूं को उस लोटे से पानी पिलाया था और जब अकबर राजगद्दी पर बैठा और उसको इस बारे में पता चला कि हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में युद्ध हुआ था और एक ब्राह्मण ने लोटे से हुमायूं को पानी पिलाया था, तो उन्होंने ब्राह्मण का पता लगाया, उस लोटे को ले लिया। उस लोटे के बदले ब्राह्मण को क्या मिला? उस लोटे के बदले ब्राह्मण को 10 सोने के लोटे मिले और फिर यह शाही घराने में रख दिया गया। 57 तक तो ये लोटा उनके पास ही था। उसके बाद में इस लोटे का कोई अता पता नहीं था, ये कहाँ चला गया। अभी ये लोटा किसके पास देखने को मिला? लाला झाऊलाल के पास। और वो ये भी बताते हैं कि मैं इसके 50 रुपये लगा रहा हूँ। यदि म्यूजियम वालों को पता चलेगा इस लोटे के बारे में तो वो इससे अधिक रुपये देकर भी इसे ले जा सकते हैं। जब ऐसी बात अंग्रेज को सुनाई गई तो अंग्रेज भी उस लोटे को लेने के लिए तैयार हो गया। अब बिलवासी जी और अंग्रेज दोनों के बीच में इस बात को लेकर बहस होने लग गई, क्योंकि बिलवासी जी लोटा लेना चाहते हैं, वहीं अंग्रेज है वो भी लोटा लेना चाहता है। दोनों ही आपस में इस बात पर बहस करने लगे। तो अंत में अंग्रेज कहता है कि जो लोटा है इसमें जो पानी था वो तुम पर गिरा था या मुझ पर? ये तो बताओ आप, इस लोटे में जो पानी था उससे आपने स्नान किया था या मैंने किया था? तो ये वाली बातें अंग्रेज और बिलवासी जी के बीच में होती हैं। अब कल पढ़ेंगे, कल आपको पता चलेगा कि आखिर ये लोटा किसके पास रहा, बिलवासी जी के पास या फिर अंग्रेज के पास, है ना। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।